Hello student, I am Pradeep Gohatre sir, your English teacher, your online English teacher. So I have got this opportunity to teach all the students of my district as well as my state. I am very happy to interact with you. I am very glad to read your comments. You people are enjoying my work and appreciating it. I thank you all the teachers and principal for sharing all the videos made by me. Today we are going to discuss poem 4 of class 12th, Wonderful World. Please subscribe the channel and share the content with your friends so that they may also get the advantage of learning by staying at home. And I caution you to be safe because somewhere lockdown is over. Now we have to be more careful. Take care, make social distance. Okay, now we are starting the poem. This beautiful poem describing the world and a man's position in it is a pleasure to read. ये poem दुनिया के बारे में और इसमें इंसान की पोजीशन बता रहा है और ये बहुत ही प्यारी लगती है जब हम इसको मज़ा आता है पढ़ते तो. The world is indeed beautiful, covered with oceans and greenery. The air is everywhere, on land, on the sea, and on the top of the hill. The earth nurtures the human civilization which has made its marks on the natural landscapes. The poet finds himself very small when he compares himself to the great earth. But then he knows that he is the finest creature on earth, the only one who can love and who can think. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पोएट ने इस पोएम में अर्थ की ब्यूटी को यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कितनी शानदार तरीके से. लेकिन अंत में वो कहते हैं कि पृथ्वी पर अगर कोई सबसे अच्छा क्रिएचर है तो वो इंसान है, क्योंकि वही एक ऐसा गॉड के द्वारा बनाया गया है जो प्यार भी करता है और सोच भी सकता है. तो इस तरीके से कवि ने खूबसूरती को यहाँ डिफ़ाइन किया है. आइए अब हम मिलकर वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं. ग्रेट वाइट ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. Here the poet is saying कि कितना बड़ा, कितना महान और कितना सुंदर ये आश्चर्यजनक दुनिया है और इसके ऊपर कितना शानदार, कितना बेहतरीन पानी है जो तुम्हारे आजू बाजू फैला हुआ है, जिसने तुम्हें घेरा हुआ है, और तुम्हारे शरीर के ऊपर में ये कितनी शानदार घास उगी हुई है, और ये दुनिया तुम कितनी खूबसूरती से तुमने अपना आवरण तैयार किया गया है, तुमने कितने अच्छे से कपड़े पहने हैं. तो यहाँ पर वाटर और ग्रीनरी को वो अर्थ का कपड़ा बता रहे हैं, ड्रेस बता रहे हैं कवि. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and wheels the mills and talks to itself on the tops of the hills. अब यहाँ पर वो पहले अर्थ के बारे में बात किया, अब इस स्टेंजा में वो एयर के बारे में, हवा के बारे में बात करें कि देखो कितनी सुंदर, कितनी आश्चर्यजनक हवा बह रही है मेरे ऊपर, और ये जो विंड है वो पूरे पेड़ों को हिला रही है. जब एयर मूव करती है तो उसको विंड कहते हैं. इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर चलती है, ये मिलों को गोल गोल घुमाती है, और ये पहाड़ों के टॉप पर अपने आप से बात करती है. यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, विद सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड ईजल्स एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स. इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं, ओ मेरी प्यारी मित्र दो अर्थ, तुम कहाँ तक गई हो, तुम्हारा कितना विस्तार है, और तुम्हारे ऊपर जो गेहूं के खेत हैं जो ऐसे ऐसे अपने सिर हिलाते हैं, और नदियाँ जो बहती है, और विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स, और आपके ऊपर इतने सारे शहर है, गार्डन है, पहाड़ों की चोटियाँ है, इतने आपके आइलैंड्स हैं, और हजारों हजारों किलोमीटर तक दूरी तक यहाँ पर लोग आपके ऊपर फैले हुए हैं. यहाँ पर पोएट इस स्टेंजा में अर्थ का एक्सपांशन शो करना चाहते हैं. नाउ इन नेक्स्ट स्टेंजा, you are so great and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say. यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप कितने महान हो और मैं कितना छोटा हूँ.
आपके बारे में सोच के ही मुझे कपकपी आ जाती है। वो पूरी दुनिया एक साथ जब मैं सोचता हूँ और फिर भी जब मैं अपनी प्रेयर करता हूँ, मैं अपने मन में एक फुसफुसाता हूँ कि यू आर मोर देन अर्थ, दो यू आर सच अ डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। और यहाँ पर जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम तो पृथ्वी से आगे हो, क्योंकि भले ही तुम उसके सामने एक डॉट हो लेकिन तुम पृथ्वी से बड़े हो, क्योंकि तुम ही हो जो प्यार कर सकता है, तुम ही हो जो विचार कर सकता है, और ये काम पृथ्वी नहीं कर सकती। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि भले ही पृथ्वी कितनी बड़ी हो, विशाल हो, महान हो, बहुत ही सुंदर हो, लेकिन दो काम जो है वो इंसान उससे ज़्यादा कर सकता है, वो है प्यार और विचार करने की क्षमता जो भगवान ने उसको प्रदान की गई है। और यहाँ पर वो इस पॉइंट पर आके अपने आप को बेटर मानता है अर्थ से। तो इस तरीके से बेटा, so this way we have come to the end of the poem. The poem is very good and the poem is giving pleasure to us. It gives us the pleasure to enjoy the feelings of the poem about the earth and the wonderful world. So we have come to the end of the poem. I hope you have enjoyed the poem, and if you want to make it more clear, watch this video again and again, underline the new words, try to find out the meaning of the new words, also try to find out the figure of speech used in the poem. Here you can find thousands of miles, exaggeration is there. तो इस तरीके से आप फिगर ऑफ स्पीच का भी इसमें अध्ययन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Now dear students, we are discussing the questions and answers. First question, what is the attire of the earth? मतलब पृथ्वी का पहनावा क्या है? The attire of the earth is the water of the seas and the greenery on the land. तो इस अर्थ का पहनावा है इस पर का पानी, समुद्र का पानी, और जो पृथ्वी पर हरियाली है वो। सेकंड, विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? इस पोएम में आपकी हवा, जो हवा होती है वो क्या कार्य करती है? द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज शेकिंग द ट्रीज, मूविंग ऑन वाटर एंड मेकिंग द मिल्स वर्क एज वेल एज प्रोड्यूसिंग साउंड्स एट द टॉप अटॉप द हिल्स। यहाँ पर वो कुछ कार्य करती है, पेड़ों को हिलाना, पानी को मूव करना, और जो मिल होती है उसको गोल गोल घुमाना, और साथ ही साथ हिल के टॉप पर आवाज़ भी जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। Why does the poet regards earth as a friend? यहाँ पर कवि अर्थ को फ्रेंड क्यों मानते हैं? The poet regards earth as a friend because it provides us food and water to live on as well as permits cities and gardens to grow on it. यहाँ पर पृथ्वी हमारे दोस्त का ही तो काम करती है, वो हमें भोजन देती है, वो हमें जीने के लिए पानी देती है, और हमें यहाँ सिटीज़, गार्डन अपने ऊपर तैयार करने की परमिशन भी देती है। तो इस तरीके से ये काम तो हमारी हेल्प कौन करते हैं? अक्सर हमारे फ्रेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पर पोएट ने अर्थ को भी अपने फ्रेंड के समकक्ष माना है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही माना है। क्वेश्चन 4, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल? किन बातों से कवि एकदम से हिल जाते हैं? द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। इस विचार से कि पृथ्वी कितनी महान है, कितनी बड़ी है, ये सोच के वो हिल जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन? ये कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से कवि ये मानते हैं कि जो इंसान है वो भगवान की सबसे अच्छी कृति है? द पोएट थिंक्स दैट द मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक। पोएट ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इंसान ही एक ऐसा क्रिएशन है, ऐसी एक भगवान की बनाई वस्तु है जो प्यार करती है और विचार भी कर सकती है, और इसी वजह से दुनिया ने इतनी तरक्की भी की है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी पोएम कंक्लूड होने आ रही है। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं, उनको याद करने हैं, जो न्यू वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना है, उनकी स्पेलिंग बार बार लिखना है, और आप घर पे भले ही हो, कोई टीचर आपके आसपास नहीं है, लेकिन आप डिजी लैब के माध्यम से भी आपको अदर सब्जेक्ट का मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। आप गवर्नमेंट के प्रयासों को साकार करें, आपके टीचर, प्रिंसिपल जो आपके लिए कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएं, और सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें, और वीडियो ऑडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।